So hello everyone and welcome to the today's most amazing the clarity blueprint workshop. So आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि कितने एक्साइटेड हो आज के इस सेशन के लिए जो एक क्लैरिटी ब्लूप्रिंट वर्कशॉप है जहाँ पे आपको कई सारी चीजों की अपने लाइफ के अंदर क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे और अपने लाइफ में बेटर लाइफ डिसीजंस ले पाओगे। सो जितने भी लोग एक्साइटेड है इस सेशन के लिए वो चैट बॉक्स के में टाइप कर सकते हैं यस वी आर एक्साइटेड ई फॉर एक्साइटेड। और बहुत ही ऑसम सेशन आज का होने वाला है। तो आपके एनर्जी से मुझे पता चलेगा कि कितने एक्साइटेड आज आप आज के सेशन के लिए हो। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के इस सेशन में जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, बहुत सारी चीजें समझने आपको मिलने वाली है। सो आर यू ऑल रेडी, यस और नो? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स सो दैट मुझे लगे कि हाँ मैं आप सब लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड। जितने भी लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं ऑसम, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो आज का सेशन है आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कंफ्यूज फील करते हैं, लाइफ में कंफ्यूजन उनके चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या करे लाइफ में, किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाए। ये बहुत सारी चीजों के कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को इस राइट नाउ 2025 में बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें चल रही है। और आज का जो सेशन रहेगा एक बहुत ही पावरफुल सेशन रहने वाला है जो आपके कंफ्यूजन्स को और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको ब्रेक करने वाला है। तो एक ब्रेक फ्री सेशन आपके लिए रहेगा जो आपके जितने भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो आई होप इस पूरे सेशन के ड्यूरेशन में मेरे पास इस सेशन को डिलीवर करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं आपको एक लेक्चरर की तरह बोर करूं जो जनरली किसी भी सेशन में होता है एक कॉलेज के सेशन के जैसा, या तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कि एक दोस्त बन के एक दोस्त की तरह मैं अपनी बातें आप तक डिलीवर करूं। कौन सा तरीका बेटर है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? तो आपके रिस्पॉन्स से मैं उस तरीके से मेरा सेशन आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बोरिंग सा लेक्चरर बन के भी आपको चीजें डिलीवर कर सकता हूँ क्योंकि इट्स अप टू अस कि मैं इसको किस तरीके से डिलीवर करूं। तो आई होप पहला वाला तरीका बेटर है या सेकंड, एक दोस्त बन के चीजों को डिलीवर करना बेटर है, या फर्स्ट वन? ऑल राइट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सेकंड वन इज द बेटर ऑप्शन, राइट? यस, तो हंसते खेलते हम आज बहुत सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बातें बताएंगे और 110% ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल होने वाला है। सो आज आप यहाँ पे क्यों आए हो, वाई यू आर हियर टूडे? सबसे पहले चीज, सबसे पहला सवाल आपको खुद से पूछना है, डू यू फील स्टक इन लाइफ? क्या आप अपने लाइफ में स्टक यानी अटका हुआ फील कर रहे हो? क्या आप अपने लाइफ के अंदर श्योर नहीं हो कि आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी, आप एक जॉब कर रहे हो तो भी, या बिजनेस कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, क्या आप अपने लाइफ में स्टक यानी अटका हुआ फील कर रहे हो? अगर आपका आंसर यस है तो ये सेशन आपके लिए। क्या आप अपने लाइफ में सेल्फ डाउट यानी यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फियर यानी डर है कि यार हो पाएगा या नहीं होगा, या ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजों से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये आज का सेशन आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। और तीसरा, आर यू टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सही समय आएगा, कब आएगा मेरा सही समय, कब मेरी किस्मत चमकेगी, कब मैं वो वक्त आएगा और मैं मेरी जिंदगी बदल दूंगा? क्या ये तीनों चीजें आपके साथ हो रही है, यस और नो? आप ओपनली टाइप कर सकते हैं वाई। क्या आप स्टक यानी अटका हुआ महसूस कर रहे हो, अनश्योर हो अपने लाइफ के नेक्स्ट मूव के लिए, या आपके लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो सेल्फ डाउट, फियर, ओवर थिंकिंग से, और आप वेट करते करते थक गए हो कि कब वो राइट समय आएगा मेरे लाइफ का, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो आज आप सही जगह पे आए हो क्योंकि आज इन सारी चीजों के जो जवाब है वो आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वेल, अगर आपके आंसर यस है तो ये जो वेबिनार है, ये जो वर्कशॉप है, ये आपके लिए है। वेल दोस्तों, यहाँ पे आपका बहुत सारा कुछ लगा नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें आज आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो काफी वैल्यूएबल रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके नोट्स, आप इसके स्क्रीनशॉट, कई क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा तो वो ड्यूरिंग द वर्कशॉप उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप अपने खुद से जरूर पूछे, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और मैं आपको श्योर करता हूं कि इस पूरे वर्कशॉप के बाद आपके लाइफ के अंदर एक क्लियर रोड मैप आपके पास रहेगा जिससे आप अपने लाइफ में खुद के लाइफ के ऊपर कंट्रोल ले पाओगे
और एक कॉन्फिडेंट डिसीजंस आपके लाइफ के अंदर आप ले पाओगे। सो अगर आप रेडी है इस वेबिनार के लिए तो प्लीज टाइप वाई, सो दैट मैं मुझे समझ में आए कि यस काफी एक्टिव ऑडियंस यहाँ पे है। प्लीज टाइप वाई इफ यू आर एक्साइटेड एंड रेडी फॉर दिस सेशन, फॉर दिस वर्कशॉप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, उत्कर्षा सेज यस। आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर ऐसी स्टोरी है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, और बहुत ही मजा आएगा आपको स्टोरी को सुन के। एक यंग आर्चर होता है, आर्चर मतलब धनुष का निशाना लगाने वाला, आपने देखा होगा। एक यंग आर्चर होता है जो अपने एक गुरु के पास जाता है शिक्षा लेने के लिए कि एक अच्छा आर्चर कैसे बने। तो उसका गुरु सबसे पहले उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांधता है और एक उसके आंखों के सामने कहता है कि अब निशाना लगाओ। तो वो निशाना लगाता है, वो कहीं और लग जाता है, फिर बोलता है फिर ट्राई करो, वो निशाना कहीं और लगता है, फिर एक बार बोलता है निशाना लगाओ, कहीं और लग जाता है। तो इससे वो आंखों की पट्टी खोलता है और अपने गुरु को कहता है कि मैं, आपने मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी और मैं कैसे मेरे टारगेट को हिट करूंगा। तो उस दिन उसका गुरु उसको कहता है कि मैं वही बात तुझे बताना चाहता हूं कि लाइफ में अगर आपको किसी भी चीज को अचीव करना है तो उस चीज को आपको देखना, यानी आपको उसको टारगेट को आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लाइंडली, बहुत सारे लोग आज के जमाने में करते क्या है कि उनको जाना कहाँ है यही उनको पता नहीं है और वो अपने लाइफ में टारगेट ही उनके पास नहीं है और वो बस हिट करते जा रहे हैं, वो एक्शंस लेते जा रहे हैं, लेकिन उनको उनका एंड गोल पता नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं होती है जीवन के अंदर, राइट। तो वो जो गुरु होता है वो कहता है कि जब तक तुम तुम्हारे टारगेट को आंखों से देख नहीं सकते तब तक अपने टारगेट को आप हिट ही नहीं कर पाओगे। ये इस स्टोरी का जो मॉरल है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वेल, ये थी एक यंग आर्चर की स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम समझेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे मेरे बारे में। मेरे साथ भी बहुत सारे जीवन में ऐसे फेजेस आए जब मैं भी सेल्फ डाउट से गुजर रहा था कि क्या मुझे लाइफ में करना चाहिए। 10th हुआ, 12th हुआ, 12th के बाद आईआईटी के लिए ट्राई किया था, आईआईटी नहीं हुआ, तो ऐसा लगा अब जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जब अब मुझे लगा कि अब इससे अलावा अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। बहुत कंफ्यूजन थे लाइफ में। जब बुक्स पढ़ी तब समझ में आया कि यार बिजनेस करना चाहिए, तो कौन सा बिजनेस करे उसमें कंफ्यूजन थी। बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सारे अलग अलग पाथ को ट्राई किया, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, बहुत सारे सालों तक अटका हुआ फील कर रहा था, स्टक महसूस कर रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारे मेंटर्स से बात करने के बाद, कई सारे लोगों से बात करने के बाद फिर मुझे एक प्रूवन फॉर्मूला समझ में आया जिसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया, जिसने मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा क्लैरिटी मुझे दी, जिसके कारण आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि मुझे मेरे कंफ्यूजन से मेरे क्लैरिटी तक इन सारी फ्रेमवर्क ने, जो फ्रेमवर्क मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसी फ्रेमवर्क ने मेरे लाइफ के अंदर मुझे कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके आया। वो क्या है फ्रेमवर्क, क्या आप सारे लोग जानना चाहेंगे, यस और नो? उसके पहले मैं बताऊंगा कि कंफ्यूजन था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस दिन ये फ्रेमवर्क पता चला उसी दिन एक्शंस लेना स्टार्ट किया और राइट नाउ आई फाउंडेड माय ओन कंपनी एलिप प्लेटफॉर्म, जो कि एक बिजनेस लॉन्च पैड है जिसके थ्रू हमने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को हेल्प किया उनका बिजनेस स्टार्ट, लॉन्च और ग्रो करने में, एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लैरिटी मिली, आज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हम लोग रन कर रहे हैं। क्लैरिटी मिली, उस क्लैरिटी उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे खुद की बुक मैंने लिखी और वो आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है एलिवेट। ये क्लैरिटी मुझे मिली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रेमवर्क जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत समय से सोच रहा था कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था। उसी क्लैरिटी के बेसिस से मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आज बहुत अच्छा कंटेंट बिजनेस के ऊपर और आज बाकी सारी चीजों के ऊपर मैं लोगों तक डिलीवर कर पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रेमवर्क। आगे आज बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स मैंने दिए, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दिए एज अ लाइफ कोच, एज अ बिजनेस कोच, एज अ स्पीकर एंड ट्रेनर। कई सारे सेशंस में थ्रू आउट द इंडिया आज मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रेमवर्क, जिसने मुझे क्लैरिटी दी अपने लाइफ के अंदर कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, राइट। तो आई होप आप सारे लोग आज ये सारी चीजों को जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए कि क्या वो फ्रेमवर्क है जो आपके लाइफ में भी काफी ज्यादा वैल्यू आपके लाइफ में ऐड करने वाला है। तो आर यू ऑल एक्साइटेड, यस और नो? प्लीज टाइप वाई इफ यू आर एक्साइटेड। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे व्हाट यू विल लर्न टुडे। आज आप क्या सीखने वाले हो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आज आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सीखने वाले हो, पहली, व्हाई मोस्ट पीपल
फील स्टक एंड हाउ टू ब्रेक फ्री। बहुत सारे लोग स्टक यानी अटका हुआ महसूस करते हैं, वो क्यों वैसा महसूस करते हैं और कैसे उससे फ्री होना है, ये आज हम सीखेंगे। दूसरी चीज, 3 स्टेप क्लैरिटी फॉर्मूला क्या है और क्या वो प्रूवन फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने लाइफ में डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे, वो हम लोग आज सीखेंगे। तीसरी चीज, माइंडसेट शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है और डिसीजन मेकिंग स्किल है वो आपकी ग्रो करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप ओवरकम कर सकते हो सेल्फ डाउट से और एक्शंस ले सकते हो बिना किसी डर के, वो भी आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और उसके बाद रियल लाइफ स्ट्रेटेजीज, जिससे आप अपने लाइफ में एक पर्पस यानी एक उद्देश्य, आपके लाइफ में क्लैरिटी और सक्सेस आप हासिल कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो है कि बहुत सारे लोग क्यों ऐसा फील करते कि यार कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, राइट, कुछ तो लाइफ में मुझे रोका हुआ है, कोई तो चीज है जिसने मुझे लाइफ में रोक के रखा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग क्यों आती है? ये फीलिंग कॉमन है। यार मैं सुबह उठ रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट, ट्यूशन जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है दिन कैसे जा रहा है। होता है ऐसा आपके साथ? जॉब के लिए जा रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, बैग पकड़ता हूँ, जॉब के लिए जाता हूँ, वहां से आता हूँ, संडे मिलता है तो संडे ऐसे ही चला जाता है, समझ ही नहीं आ रहा है, जीवन में कोई नेक्स्ट स्टेज ही नहीं मिल रहा है। जीवन में जो नेक्स्ट स्टेज चाहिए कि जो अब कुछ बड़ा करेंगे, वो फेज आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यूज है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस और नो? ये सही बात है सर, ये बहुत सारे लोग, आप भी ये चीज फील कर रहे होगे कि यस वी आर फीलिंग स्टक, कि अब नेक्स्ट स्टेज नहीं। सर मेरे उम्र के बाकी लोग तो देखो बड़े बड़े बिजनेस बना रहे हैं, सर मेरी उम्र के वो देखो उसके तो इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, सर वो देखो मेरी उम्र का है, कितना सक्सेसफुल है, देखो उसने घर बना लिया, उसने गाड़ी ले ली। होता है ऐसा? और मैं क्या कर रहा हूँ? कितने लोग इस बात से एग्री करते कि यस सर ये चीज मेरे साथ होती है और ये मेरे साथ हो रही है। देखिए अगर आप ट्रू रहेंगे इस पूरे सेशन में तो मैं आपके साथ बेस्ट टू बेस्ट चीज डिलीवर कर पाऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो ये इस बात से रिलेट कर रहे हैं कि यस सर ये बात सही है कि हम लोग ये फील करते हैं। यस, ऑब्वियसली जो लोग आंसर दे रहे हैं, आई वुड लाइक टू बिल्कुल अप्रिशिएट यू कि यस आप एक क्वेश्चन के आंसर्स आप दे रहे हो, राइट, वेरी गुड। फील करते हैं और कोई शर्माने की बात नहीं है, सबके साथ होता है, राइट। अब मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में क्यों स्टक फील कर पाते हैं? सबसे पहला रीजन होता है फियर ऑफ फेलियर एंड जजमेंट। बहुत सारे लोग, दुनिया में सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, उससे भी बड़ा जो डर होता है लोगों में, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैंने कल से जिम स्टार्ट कर दी और अगर मैं फेल हो गया, मेरी बॉडी नहीं बनेगी, तो लोग मेरे पे क्या बोलेंगे, लोग मेरे को क्या जज करेंगे कि देख ये तो रोज जिम जा रहा था, इसकी तो बॉडी नहीं बनेगी, लोग मेरे को हंसेंगे। अगर मैं कल को मेरा बिजनेस शुरू कर दूं और अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे कैसे देखेंगे, जज करेंगे। अगर मैंने शादी इस लड़के से कर ली तो मेरे को लोग जज करेंगे, राइट, मैंने अगर वैसा कर दिया, मैंने अगर ऐसा कर दिया। तो ये जब फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो आपको कोई स्टेप कोई एक्शन आप अपने लाइफ में नहीं ले पाते। आपके अंदर डर होता है फेलियर का, आपके अंदर डर होता है जजमेंट का, अगर मैंने गलत कर दिया तो, अगर मेरी चॉइस गलत हुई। होता है ऐसा आपके साथ? आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ इस चीज को रिलेट कर पाओगे कि ये होता है। सबसे पहला रीजन लोग अपने लाइफ में फील करते हैं अटका हुआ, क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं, वो जजमेंट से डरते हैं। बॉस अगर आप फेलियर और जजमेंट से डरोगे तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहली चीज मेरे साथ आप सब लोगों को किस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि फेलियर और जजमेंट ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ये कोई रिजल्ट नहीं है कि हाँ फेलियर हो गए या फिर जजमेंट कर ले। लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, तो आपको इस बारे में ध्यान नहीं देना है। अगला जो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके कारण लोग अटके हुए स्टक फील कर पाते हैं, उसका रीजन है ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। बहुत सारे लोग हैं जो इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि अगर मैं ये कर लूं तो फिर ऐसा, वो कोई चीज शुरू करने के पहले रात भर ओवर थिंक करेंगे। पढ़ाई के बारे में, अगर मैंने एग्जाम में फेल हो गया तो, फेल होऊंगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, फेल हुआ तो गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, फेल हुआ तो फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। ये इतना ओवर थिंक करता है। उस ओवर थिंक और सेल्फ डाउट, आई थिंक यार मैं ही अच्छा नहीं हूं, सब तो आगे बढ़ रहे, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, शायद मेरे में कमी है।
यार सब तो कर जा रहे हैं, वो सब में और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ओवर थिंक और सेल्फ डाउट से आप खुद को खत्म कर रहे हो, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, आपके खुद के जो थंबप्रिंट्स है वो यूनिक है, आपके थंबप्रिंट दुनिया में किसी और के साथ मैच नहीं कर सकते, आपके रेटिना आपके अलावा किसी और के साथ मैच नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने आपको इतना यूनिक बनाया है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ आपका यूनिकनेस मैच ही नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। तो जब आप ओवर थिंक करते हो किसी भी चीज के बारे में, अगर आप यूनिक हो तो आप ओवर थिंक करके आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और आपकी मेंटल पीस को खत्म कर रहे हो। सेल्फ डाउट करके कि मैं अच्छा नहीं हूं, खुद के ऊपर डाउट, यार मैं तो दिख नहीं रहा हूं, मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूं। जब आप आईने में खुद को देखते हो तो आप अगर ये सोचोगे मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, तो ये जो सेल्फ डाउट है, ये जब तक आप खुद में रखोगे, ये ओवर थिंकिंग है, जब तक आप ये सब चीजें खुद पे रखोगे, खुद के अंदर रखोगे, आप हमेशा से स्टक महसूस करोगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप आगे अगला स्टेप नहीं ले पाते अपने लाइफ के अंदर, जब तक आप इन सारी ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट अपने अंदर रखते हो। क्या मेरी बात आपके लिए सेंस बन रही है? यस और नो? अगर सेंस आपको लगता है कि सही बात है सर, तो यू कैन टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, यस सर ये बिल्कुल सही बात है, हम इस बात से एग्री करते हैं। ऑल राइट, यस बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं, क्यों हमें प्रेजेंट के ऊपर सोचने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना, ये सारी चीजों से होता क्या है, हम अपने लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अभी एक चीज को समझना है, वो ये है कि लाइफ कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स इसका मीनिंग क्या होता है? स्टीव जॉब्स, एक ऐसा समय था कि उस इंसान को खाने के लिए नहीं था, वो इस्कॉन में जाते थे, वहां का खाना खाते थे, राइट। बहुत प्रॉब्लम्स थे, ऐसे ही जब प्रॉब्लम्स में एक कैलीग्राफी क्लास उन्होंने अटेंड की, और उस कैलीग्राफी क्लास को जब अटेंड कर लिया, उस वक्त नहीं पता था उस कैलीग्राफी क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। फिर उस क्लास से जब वो आगे बढ़े, बहुत समय बाद जब उन्होंने मैक बनाया, यानी जिस वक्त उन्होंने आईफोन बनाया, एप्पल की शुरुआत की, उस वक्त उसी कैलीग्राफी की वजह से ही वॉज द पर्सन जिसने उस कैलीग्राफी के बेसिस पे एप्पल की पूरी टाइपोग्राफी डिजाइन की, एप्पल का पूरा जो डिजाइन था उसी रीजन के बेसिस पे वो बना। तो एप्पल के स्टीव जॉब्स ने क्या कहा उस वक्त? उन्होंने कहा कि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट में तो जीना ही है, लेकिन आपके डॉट्स हमेशा पास्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो कभी भी आपके लाइफ में कभी भी पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो उसको ये मत समझो कि यार वो चीज मेरे साथ बुरी हुई, उसको ये समझो कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज के साथ आपके डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। अगर उस वक्त स्टीव जॉब्स उस क्लास में, कैलीग्राफी के क्लास में नहीं जाते तो आज एप्पल का इतना सुंदर इंटरफेस नहीं बन पाता। उन्होंने डॉट कनेक्ट किया कि यार अगर उस वक्त मैं उस मंदिर में खाना खाने नहीं जाता था तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता, राइट। तो हर चीज के पीछे एवरीथिंग हैपन फॉर द रीजन, ये बात हमको समझनी है स्टीव जॉब्स की इस बड़ी सी स्टोरी के थ्रू, इंस्पिरेशनल स्टोरी के थ्रू। आगे बढ़ते हैं और अगला रीजन देखते हैं क्यों लोग स्टक फील करते हैं। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। बहुत सारे लोग, आप में से कई सारे लोग हैं जिनको ये फील होता होगा, सर मेरे को पता ही नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं, और क्या नहीं करना है ये भी मुझे नहीं पता, जिसको कहते हैं लैक ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। डायरेक्शन ही नहीं है लाइफ में। बस 10th में एडमिशन ले लिया, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया 10th में ले रही थी। 12th साइंस किया, क्यों? क्योंकि पापा ने कहा साइंस ले लो। या क्यों? क्योंकि बाकी के दोस्त साइंस ले रहे थे। आपने कॉमर्स लिया, क्यों? क्योंकि पापा ने कहा कॉमर्स ले लो। या क्यों? क्योंकि कॉमर्स में बहुत स्कोप है। कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था। सबसे पहला सवाल इस पूरे सेशन के अंदर आपको सबसे पहला सवाल खुद से यह पूछना है कि आज आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्या आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। 1 मिनट इस सेशन को पॉज करके 60 सेकेंड का टाइम लो और सबसे पहला सवाल खुद को पूछो कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। और जो इंसान खुद को यह सवाल पूछेगा वो खुद से ऑनेस्ट रहेगा। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप माँ बाप से झूठ बोल सकते हो, आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो ईमानदारी से खुद को यह सवाल पूछो कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। पूछिए।
और बिल्कुल इसमें मक्कारी मत करें कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूं, कि बॉस मैं 60 साल जीवन जीना है, क्या मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए आया होगा, या सिर्फ मैं 12 to 5 जॉब करने के लिए आया होगा, या सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया होगा। कुछ तो पर्पस होगा जीवन में आने का। इतना शानदार जीवन अगर ऊपर वाले ने हमको दिया है, तो कुछ तो पर्पस हमारे लाइफ का होगा, यस और नो, राइट। लैक ऑफ पर्पस, आपके जीवन में अगर पर्पस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो भी आप अपने लाइफ में अटका हुआ फील करोगे, आप अपने लाइफ में स्टक फील करोगे, ये फॉर श्योर है, राइट। और अगला रीजन जिसकी वजह से लोग स्टक फील करते, अटके हुए फील करते, वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कि माँ बाप ने नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए पैसा लगा लिया, सॉरी पैसा लगा दिया, अब अगर मैं पास नहीं हुआ, अब अगर मेरा नंबर नहीं लगा, तो वो प्रेशर एक बहुत एक्सटर्नल प्रेशर, अजीब सा प्रेशर। 30 साल का हो गया हो, शादी नहीं हुई अभी तक, सोसाइटी का प्रेशर है ना। 30 साल का हो चुका हो, अभी तक स्टेबल जॉब नहीं है, क्या जॉब का प्रेशर, राइट। बिजनेस शुरू किया, अभी तक ग्रो नहीं कर रहा है, वो भी एक प्रेशर। एक्सपेक्टेशंस, घर वालों की एक्सपेक्टेशन की बेटा कल हमको कमा के देगा, वाइफ की एक्सपेक्टेशन की मेरा पति मेरे को दुनिया घुमाएगा, राइट। समाज की एक्सपेक्टेशन की ये हमको कुछ कराएगा, राइट। व्हाट पीपल विल थिंक, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर जब इंसान पे आता है, तो इंसान को समझ ही नहीं आता है कि वो जीवन में क्या करे, और वो एक डायरेक्शनलेस लाइफ जीता है। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं, यस और नो? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, यस और नो? अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी वैल्यूएबल लग रहा होगा, तो आप जरूर चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, क्योंकि एनर्जी लगती है सेशन को डिलीवर करने में, और बोलने में बहुत आसान होता है। फिर से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्यों लोग स्टक फील करते हैं। पहला रीजन मैंने आपको बोला, फियर ऑफ फेलियर। फेलियर के कारण डर होता है, फेलियर का, जजमेंट का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, राइट। उसके बाद डर होता है ओवर थिंकिंग, खुद की ओवर थिंकिंग इतना ज्यादा कर लेते हैं जिसके कारण स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं एक जगह पे। सेल्फ डाउट, जिसके कारण लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती अपनी खुद के लाइफ में। उसके बाद मैंने आपको तीसरा रीजन बताया, लैक ऑफ डायरेक्शन। जीवन में कुछ डायरेक्शन ही नहीं है। दुनिया ने किया कॉमर्स तो हमने किया कॉमर्स, दुनिया ने की इंजीनियरिंग तो हमने की इंजीनियरिंग, पर्पस ही नहीं है लाइफ में। उसके बाद हमने देखा रीजन, एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रेशर बहुत मुश्किल होता है, और एक्सपेक्टेशन कि लोग क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशन माँ बाप क्या सोचेंगे, जिसके कारण आप सारे मैक्सिमम दुनिया के लोग अटका हुआ स्टक फील करते हैं, राइट। अब क्या हम ये सारी चीजों से फ्री होना चाहते हैं? कितने लोग इस सेशन में जो चाहते हैं कि यस वी वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, राइट। जिस फ्रेमवर्क ने मेरे लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लाया, जिस पूरे चीजों ने मेरे लाइफ में बदलाव लाया, वो सारी चीजें मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ में ब्रेक, इस सारी चीजों से फ्री हो सकते हो, और अपने लिमिटेशंस जो है उसको क्रॉस करके अपने लाइफ में कुछ बेहतर अचीव कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आप अपने जीवन में इतना सक्सेसफुल बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है। सक्सेस डजंट मीन कि आपके पास एक बहुत बड़ी कार, एक बहुत बड़ा घर है, मीन्स आप सक्सेसफुल है। सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है, जो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 स्टेप क्लैरिटी के फॉर्मूला के बारे में। ये 3 स्टेप क्लैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी जो भी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसको अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट करें, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले, आपको खुद से भी सवाल पूछने रहेंगे, तो गेट रेडी फॉर द डीपर डाइव। उसके पहले, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगा। एक फिशरमैन होता है, एक फिशरमैन होता है, वो बैठा रहता है फिश पकड़ते हुए, और उसके बाद बाजू में एक बिजनेसमैन आता है, और वो पूछता है कि क्या बैठ के यहाँ पे फिशेस पकड़ रहे हो, कुछ बड़ा करो जीवन में, कुछ और बेहतर करो अपने जीवन में। तो वो पूछता है कि क्या क्या करूं और बेहतर? बोले और ज्यादा मेहनत करो, तो उससे क्या होगा? उससे आप एक अच्छा घर ले पाओगे। बोले उससे क्या होगा? और मेहनत करो, तो उससे क्या होगा? बोले एक अच्छी गाड़ी ले पाओगे। बोले उससे क्या होगा? और मेहनत करो, तो बोले उससे क्या होगा? उससे होगा कि आपके पास और ज्यादा पैसा आएगा। तो बोले और मेहनत करो, तो बोले उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बोले इतना पैसा आपके पास होगा कि आप रिटायर होके रिलैक्स कर सको। तो फिशरमैन कहता है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? वो बोलता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं रिलैक्स होके मछली पकड़ रहा हूँ। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, राइट? सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, ये दो चीजें आपको अपने जीवन में पता होनी चाहिए कि
डजंट मीन सक्सेस। और ये सारी चीजें का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ फैंसी कर रहे हो, जीवन में इतना ज्यादा उलझ गए हो कि आपको सिंप्लिसिटी नहीं पता, क्लैरिटी ही नहीं लाइफ, राइट। तो मॉरल इज वेरी वेरी सिंपल। आई होप ये स्टोरी आपके साथ रिलेट कर गई होगी। आगे हम लोग चलते अगले स्लाइड के ऊपर और हम देखेंगे सबसे पहला स्टेप, द सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। इसको मैं कहता हूं मिरर टेस्ट। ये मिरर टेस्ट आप सब लोगों को करनी है, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो तो माइंड माय वर्ड्स, ये चीज मैंने जीवन में बहुत बार की है और बहुत सारे लोगों से ये चीज करवाई है, जिसके कारण आज वो एक नेक्स्ट स्टेज पे है। वन ऑफ माय पर्सन जिनको मैंने हेल्प की थी, वो एक ऐसे इंसान थे कि जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉलेज की शुरुआत की थी, स्टडीज की शुरुआत की थी। जब 12th हुई तो 12th में थोड़ा सा बिगड़ गया था, थोड़े से शौक लग गए थे। तब मुझे पूछा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब मेरा JEE में भी नहीं होगा, इंजीनियरिंग में भी नहीं होगा, मैं क्या करूं। मैंने उस वक्त ये चीज मिरर टेस्ट उनको बताई, कुछ गाइड किया, उन्होंने उसको फॉलो किया। 3 साल नॉर्मल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, मैंने फिर एक बार मिरर टेस्ट कराई, और उस मिरर टेस्ट और उस चीजों के बेसिस पे ही क्रैक IIM जम्मू में एडमिशन हुआ। एंड ही वाज अ पर्सन जिसको उस क्लैरिटी और उस पूरे कंसल्टेशन, मेरे पूरे सपोर्ट के थ्रू, ही लैंडेड अ पैकेज ऑफ मोर देन 30 लाख रुपीज का पैकेज उन्होंने लैंड किया, और एक अच्छे लाइफ के ऊपर वो आज जी पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन थी लेकिन कुछ चीजों ने उनको क्लैरिटी दी, और आज उस क्लैरिटी के बेसिस पे एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ वो जी पा रहे हैं, राइट। तो मिरर टेस्ट क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपके अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। 3 सवाल आपको खुद से अभी करने इसी सेशन के ड्यूरेशन। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सबसे पहला सवाल पूछे कि सबसे बड़ी मेरी ताकत क्या है, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ। खुद से ये सवाल पूछे, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर अवेलेबल है, आस्क योर सेल्फ, हिमांशु, गोपाल, हुजैफ, मानसी, उत्कर्षा, वैष्णवी, जीशान, अदिति, एवरीवन, आस्क योर सेल्फ कि देखो, सबसे पहला सवाल पूछो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्या मैं अच्छा लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ, क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, क्या मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, क्या मेरा, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, क्या मैं प्रेशर अच्छा हैंडल कर सकती हूँ, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी है, या मेरी सेल्स स्किल अच्छी है, क्या स्ट्रेंथ एंड टैलेंट आप में। ये क्यों पता होना चाहिए, अक्सर लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो अंडर एस्टिमेट करते कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो दिखने में ही गंदा हूं, लेकिन बॉस आप में क्वालिटीज भर भर के ऊपर वाले ने दी है। आपको उस स्ट्रेंथ को, उन टैलेंट को खुद को पहचानना है। आस्क योरसेल्फ, क्या स्ट्रेंथ है मेरे में। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर वाले ने बिना किसी स्ट्रेंथ या ताकत के आपको जमीन पे पटक दिया कि चल जा जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा, ऐसा नहीं है। आस्क योरसेल्फ, खुद से पहला सवाल पूछो, मेरी स्ट्रेंथ और टैलेंट क्या है। अगर पेन पेपर होगा तो लिखो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके रहो। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल जिसमें जिंदगी लोगों की चली जाती है लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। वॉट डू आई ट्रूली वॉन्ट इन माई लाइफ, आप अपने खुद के लाइफ में चाहते क्या हो, यह सबसे बड़ा सवाल है जो आपको खुद से पूछना है। क्या आप सिर्फ इंजीनियरिंग पास करने के लिए आए हो, क्या आप सिर्फ जीने के लिए आए हो, क्या सिर्फ आप खाने के लिए आए हो। आस्क योरसेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई ट्रूली वांट इन लाइफ। लिख लो, अदरवाइज आपको अगर आपका टारगेट ही नहीं पता तो आपको अपने लाइफ के अंदर कभी भी कोई चीज अचीव ही नहीं कर पाओगे। व्हाट डू आई ट्रूली वांट इन माई लाइफ, स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसको डिटेल में आज सोने के पहले ये होमवर्क जरूर कर लेना अगर खुद से ईमानदार हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वो जो चीज आप अपने लाइफ में चाहते हो उसको एक्शन लेने में क्या चीज आपको रोक रही है। क्या आपका आलस, क्या आपके घर वाले, क्या आपकी गर्लफ्रेंड, क्या आपका बॉयफ्रेंड, क्या आपके माँ बाप, क्या सोसाइटी, दुनिया, क्या चीज आपको रोक रही है उस चीज को अचीव करने के। वो आपको कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेना हो सकता है, एक अच्छी जॉब लेना हो सकता है, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना, या जिम जाना, या कुछ भी हो सकता है। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, उसको पाने के लिए क्या चीज आपको रोक रही है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आपको अभी ये 3 सवालों से मिलेगी। अगर ये 3 सवाल आपको अभी तक का सेशन आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा और मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हो तो वाई टाइप करें कि यस, वो मेरे को एक एनर्जी देगा ताकि मैं आगे का पार्ट और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मैं डिलीवर करूं। हर इंसान का रिप्लाई चाहूंगा मैं, अगर क्योंकि सिर्फ टाइम पास पर्पज से आए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा हर इंसान रिप्लाई दे और
इसको अप्लाई करें, राइट। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रिप्लाई नहीं दे रहे, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको खुद से अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, राइट। सबसे पहला सवाल, आपकी स्ट्रेंथ और ताकत क्या है। दूसरा, आप जीवन में क्या चाहते हो। तीसरा, क्या चीज आपको रोक रही है। ये तीनों सवाल के अगर आज सोने के पहले आपने जवाब आपको अगर मिल गए तो माइंड माय वर्ड्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते दूसरे स्टेप के बारे में, माइंडसेट रिसेट। देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना इतने मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं अपने लाइफ में, इतने मेंटल ब्लॉकेज होते हैं उनके लाइफ में कि वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रीजन डिफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे सफल व्यक्ति आज आज इलॉन मस्क ले लो। इलॉन मस्क के दिमाग का साइज और आपके दिमाग का साइज क्या सेम है? यस और नो? सेम है। उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, यस और नो? बिल्कुल सेम है। वो भी खाना ही खाता होगा, आप भी खाना ही खाते, राइट। हर एक चीज आपके पास है। इवन आप आपके सराउंडिंग में देख लो, जिस भी इंसान को, सबसे पहला सवाल पूछो, जिस भी इंसान को आप अपने लाइफ में सफल मानते हो, सक्सेसफुल मानते हो, उस इंसान में और आप में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस? उसको 4 पैर है, आपको 2 है। क्या उसको 4 आंखें, आपको 2 है? बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग एक्स्ट्रा है, उसके पास बैकअप पावर बैंक है? बिल्कुल नहीं। कि उसके दिमाग में ज्यादा पावर बैंक है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज समझनी है, योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव राइट नाउ विथ यू। आपके पास सबसे पावरफुल चीज अगर आज इस धरती पे आपके पास है, वो आपका माइंड है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं है, स्टिल वो दुनिया की में एक अलग मुकाम पा चुके, अलग सक्सेस पा चुके, क्योंकि हाथ पैर से चीजें नहीं होती, दिमाग से सबसे ज्यादा चीजें होती है। माइंड ही वो पावरफुल चीज है जो आपको लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको अचीव करके दे सकता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि भाई सही बात है सर, यू आर राइट। लेकिन सवाल यह है, अगर दिमाग सबसे पावरफुल चीज है, क्या हम उसका सही तरीके से यूज कर पा रहे? ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आर वी यूजिंग इट राइट वे? क्या हम उसको सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में यूज कर पा रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है। अब दो तरीके के माइंडसेट जनरली होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, फिक्स रिजिड माइंडसेट के लिए, और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लिए। अभी ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत क्लैरिटी देगी, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो पहले लोग होते हैं फिक्स माइंडसेट के, वो क्या बोलते हैं? अरे यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। वो हर चीज में निगेटिविटी ढूंढते, हर चीज में निगेटिविटी ढूंढते। कोई भी चीज उनके उनके सामने सोना रखो तो भी वो डाउट करेंगे कि ये सोना नहीं, ये तो कुछ और ही होगा। उनके पास कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लेके जाओ, उसमें वो निगेटिव ही ढूंढेंगे। लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? यार कोई बात नहीं, मेरे पास ये कमी है ना, मैं इसको ओवरकम करूंगा, मैं लर्न करूंगा, मैं ओवरकम करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा और मेरे लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में लूंगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा किसको ब्लेम करेंगे? अरे यार मेरा ना घर वाले अच्छे नहीं, यार मेरा ना कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे को ना वो मेरी जॉब की जो ऑफ कंपनी वो अच्छी नहीं है, और मेरे ना दोस्त अच्छे नहीं है, मेरी। वो हमेशा ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट से लोग हैं, वो हमेशा खुद पे ब्लेम डालते हैं। बॉस, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, आप अगर खुद की बॉडी बनाना चाहते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि डंबल बाजू वाला उठाए और बॉडी आपकी बने? क्या पॉसिबल नहीं है? यार मैं मेहनत बहुत करना चाहता हूं, लेकिन बाजू वाला मेहनत करे, बॉडी मेरी बने, पॉसिबल नहीं है। मैं पैसा कमाना चाहता हूं लाइफ में, लेकिन मैं मेहनत मेरा चचेरा भाई करेगा और मैं पैसा चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। और अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर क्लैरिटी चाहते हो इस पूरे के पूरे सेशन के बाद, तो सबसे पहला सवाल पूछो, कड़वा है लेकिन सच है, क्या आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट तो नहीं है? क्या आप हर चीज में नेगेटिविटी तो नहीं ढूंढते? राइट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। क्या आप भी तो वो अंकल नहीं हो जो शादी में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी पूछते हैं तो खाने में नमक ही कम था, वो तो वो घर वाले ने वो कम कर दिया। जब आप हर चीज में कमियां देखते हैं, तब आप लिमिटेड माइंडसेट वाले, फिक्स माइंडसेट वाले इंसान होते हो, जो ग्रोथ अटेंड नहीं कर पाता। और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है, कोई बात नहीं, ये कमी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉटल को दो तरीके के लोग देखते हैं। निगेटिव माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट वाला इंसान कहेगा ये बॉटल आधी खाली है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहेंगे ये बॉटल आधी भरी हुई है। इट्स ऑल अप टू योर व्यू पॉइंट कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, राइट। वो कहते हैं ना, कुछ लोग चांद देखते हैं, कुछ लोग कीचड़ देखते हैं, कुछ लोग चांद देखते हैं, कुछ लोग कीचड़ देखते हैं। देखने वाले चांद में भी दाग देखते हैं और देखने वाले कीचड़ में भी कमल देखते हैं, राइट।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी चीज में कितना पॉजिटिव निकालते हो, इट्स अप टू यू, दैट्स योर ग्रोथ माइंडसेट। तो क्या आप सारे लोग आज मेरे साथ एक कमिटमेंट करते कि यस, आज कोई भी सिचुएशन हो जाए, आज के बाद हम अपने लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट लेके आएंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसके साथ और अपना वॉलपेपर रख लेना कि आई एम अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन फ्रॉम टुडे, आई विल बी द ग्रोथ माइंडसेट पर्सन फ्रॉम टुडे। अगर ये आप खुद के साथ कमिटमेंट लेते हो कि मैं आज से एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन बनूंगा, तो मेक श्योर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से, आपके जीवन में आपके गोल्स को अचीव करने से आपको कोई भी इंसान रोक नहीं सकता, राइट? आपको सिर्फ रिप्लेस करना है अपने दिमाग को व्हाट इफ आई फेल को व्हाट इफ आई सक्सेड। ये मत सोचो अगर मैं फेल हो गया तो, ये सोचो अगर अच्छा हो गया, अगर सक्सेसफुल हो गया। ऑलवेज फाइंड 1% पॉसिबिलिटी इन एवरीथिंग। हर छोटी चीज में 1% पॉजिटिविटी ढूंढना जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना, उस दिन आप अपने लाइफ के अंदर एक नेक्स्ट स्टेज अचीव कर लोगे। वेल मेरे बारे में बताओ, मेरे लाइफ में मैंने कई सारे डाउनफॉल्स देखे। आई वॉज अ पर्सन, जब 21 ईयर्स का मैं था उस वक्त मेरे फादर को मैंने खोया। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मैंने काफी खर्चा किया उनके हॉस्पिटल पे, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। 17.5 साल की उम्र से मैंने खुद के घर की जिम्मेदारी ली। मेरे 2 छोटे भाई है। जब कॉलेज टाइम में था, बिजनेस को स्टार्ट किया, ट्राई किया, वो फेल हुए। खुद का कैफे लॉन्च किया था, लेकिन जब कोविड आ गया उसमें मेरा लॉस हुआ। लेकिन मैंने कभी अपने आप से हार नहीं मानी। जितनी भी बड़ी सिचुएशन, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए, आपको खुद को ये कहना है मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। ये जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। तो क्या आप मेरे साथ ये कमिटमेंट लेते कि यस, आज से हम ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? जितने भी लोग हैं यहाँ पे, टाइप यस, यस आई एम रेडी टू बी अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन। इससे मेरा फायदा नहीं होगा। आज आप हो इस सेशन में, कल कोई और रहेगा, परसों और कोई रहेगा, लेकिन आपके लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट आएगा ये डिसाइड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कितना पॉजिटिवली लेते हो, राइट? मैं देने का काम कर रहा हूं, इट्स अप टू यू आप क्या हो। गौतम बुद्ध जब लोगों को उपदेश देते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं इससे ग्रेट बनूंगा, वो हमेशा कहते थे आप इससे ग्रेट बनोगे अगर आप मेरे उपदेश को फॉलो अप और इंप्लीमेंट अपने लाइफ में करते। My dear friend, it's not always about listening and removing. It's all about listening and applying. Listening and applying. कुछ भी जब आपको दिखता है, छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है, एक बड़े बुजुर्ग भी आपको कुछ सिखा सकता है, एक भिखारी भी आपको सिखा सकता है, एक अमीर इंसान भी आपको सिखा सकता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट लेके आते हो या नहीं। आगे बढ़ते हैं और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखते हैं आज के सेशन का, वो है कॉन्फिडेंट एक्शन प्लान। क्या हाउ टू टेक एक्शंस विदाउट एनी फियर। कैसे बिना किसी डर के एक्शंस लिए जाते हैं। मत सोचो कि क्या होगा, मत सोचो। बड़े बड़े लोग, क्या लगता है आपको इलोन मस्क एक साथ 3-3 5-5 कंपनीज कैसे चलाता होगा? उसको क्या डर लगता होगा? अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, इतना बड़ा एम्पायर। बॉस, आज आपके ऊपर लाख रुपए का कर्जा हो जाए, आप डर जाते हो क्या हो जाएगा। दे आर हैंडलिंग डेट्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, बिलियंस ऑफ रुपीज का डेट, यानी कर्जा वो हैंडल करे। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैंडल करे कैसे? बिकॉज दे हैव देयर कंट्रोल ओवर देयर माइंड। उनका उनके माइंड के ऊपर कंट्रोल, दे हैव द क्लैरिटी। उनके पास पूरी क्लैरिटी अपने लाइफ की कि व्हाट दे वांट टू डू। हर चीज को अचीव करने का एक पाथ होता है, एक एक्शन प्लान होता है। क्या वो एक्शन प्लान आप जानना चाहते हो? यस और नो? सबके रिप्लाई में चाहूंगा, राइट? उस एक्शन प्लान के ऊपर, हाउ टू डू एक्शंस विदाउट फियर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रूल है द 5 सेकेंड रूल। कभी भी कोई भी चीज आपके लाइफ में आपको डिसीजन लेना है, आपको श्योर नहीं हो, मान के चलो आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, तो हमेशा 5 सेकेंड रूल याद रखना। 5 सेकेंड रूल क्या होता है? आपको कोई भी एक्शन लेने के बाद 5 सेकेंड होल्ड करना है, 5 बार लंबी सांस लेनी है, राइट? और वेट न करते हुए 5 सेकेंड के अंदर उस चीज के ऊपर एक्शन ले ले। बस जिम जाना है, पैसा दे के रखा है, लेकिन आज मन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट शांति रहना है 5 सेकेंड के लिए। 5, 1 2 3 4 5 डीप ब्रेथ लेना है और डिसाइड करना है, क्लैप करके डिसाइड करना है कि निकल जाऊंगा। जाने के बाद 100% श्योर हो कि वहां जाने के बाद आपको अच्छा लगेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर एक बार जब काम कर लेता हूं तब मुझे मजा आ जाता है, लेकिन उस काम को शुरू करने के पहले बहुत डर लगता है, बहुत अनसर्टेन होता हूं। कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं? दे कैन टाइप आर कि सही बात है सर। शुरू करने के वक्त थोड़ा सा डर लगता है, हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है,
थोड़ा सी ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन एक बार शुरू कर देता हूँ किसी भी चीज को, फिर मेरे को डर नहीं लगता, फिर मजा आता है। होता है ये? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? यस और नो? यस। दूसरी चीज, स्मॉल विन स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है, जो आपको एक बहुत शानदार किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसको भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ में ना स्मॉल विन्स बहुत मैटर करते हैं। टेक वन स्मॉल स्टेप एवरी डे टुवर्ड योर गोल। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 200 प्लस बुक्स रीड की मेरी लाइफ में, खुद की बुक भी लिखी है। हाउ आई डिड? मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज लिया था, मैंने 100 डे तक कंटिन्यूअस जिम किया। हाउ आई डिड? जो लोग मेरे को बोल रहे थे कभी तुम 7 दिन भी जिम नहीं जा पाओगे, मैंने कंटिन्यूअसली जिम किया, कंटिन्यूअसली बुक्स भी रीड किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। कैसे मैंने किया? बिकॉज मैं बिलीव करता हूं स्मॉल एक्शंस लेने के ऊपर। मैं आप सब लोगों को कहूंगा, कितना भी बड़ा टारगेट आप अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपको छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नहीं अच्छा लगता बुक पढ़ना, आप 5 लाइन पढ़ने का टारगेट लो कि मैं सुबह सिर्फ 5 लाइन पढ़ूंगा, और 5 लाइन के बाद खुद को शाबाशी दो, यस यू डिड इट। दूसरे दिन 7 लाइन पढ़ो, तीसरे दिन 10 लाइन पढ़ो। धीरे 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 आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 5 लाइन पढ़ी, मैंने 10 लाइन पढ़ी, मैंने 20 लाइन पढ़ी। दैट्स द कॉन्फिडेंस यू वांट टू बिल्ड। और वो कब होगा? जब आप छोटे छोटे स्टेप्स अपने लाइफ के अंदर लोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 90 डे क्लैरिटी चैलेंज। 90 डे किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिनिमम 90 डेज आपको लगते हैं। और वो जो 90 डे का क्लैरिटी चैलेंज जो है वो खुद से आपको लेना पड़ेगा। इधर वो जिम है, इधर वो बुक रीडिंग है, इधर वो बिजनेस है, इधर वो पैसा कमाना है, कुछ भी है। 100 रुपए दिन का भी अगर आप कमाने का टारगेट लेते हो ना, कि कुछ भी हो जाए मेरे को 100 रुपीज पर डे कमाना है, कितना छोटा सा टारगेट है, 100 रुपीज पर डे कमाना है, तो भी आप 90 दिन में 9,000 रुपए कमा रहोगे। जब आज अगर 0 पे हो, तो ये छोटी 100 रुपीज कमाने की हैबिट आपको कब 90,000 पे, कब 9 लाख पे, कब 90 लाख पे, कब 9 करोड़ पे पहुंचाएगी, आपको पता नहीं। राइट? तो 90 डे क्लैरिटी चैलेंज का इसको मैं और आगे भी बताऊंगा, लेकिन आई होप 5 सेकेंड रूल, छोटी 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 माइक्रो स्टेप्स लेके चीजों को अचीव करने का जो तरीका है, ये चीजें अगर अपने लाइफ में हम फॉलो करेंगे तो 110% आप एक नेक्स्ट स्टेज पे अपने लाइफ में खुद को देखोगे, क्लैरिटी आपके पास आएगी। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तब आपके लिए सक्सेसफुल बनना या सक्सेस को पाना ये कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। वेल, अब हम बात करेंगे अगले स्टेप के ऊपर, जो है सेल्फ डाउट को कैसे दूर करें। सेल्फ डाउट को दूर करने के पहले मैं चाहूंगा, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो हम आगे कंटिन्यू करते, और एल्स इसको हम यहीं पे क्लोज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मजा आया होगा तो प्लीज टाइप वाई कि यस सर अच्छा लगा। प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे भी एनर्जी मिलेगी आगे का सेशन डिलीवर करने के लिए। वेल, मैं देख पा रहा हूं जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि यस अभी तक का सेशन अच्छा था, यूजफुल रहा। ऑल राइट, आई कैन सी द रिस्पॉन्सेस। सो कैसे सेल्फ डाउट को ओवरकम करें? खुद बहुत लोगों में डाउट होता है, मैं अच्छा दिखता हूं क्या, मैं अच्छी तो दिखती होंगी यार, मेरे बारे में क्या लोग सोचते होंगे, बहुत सारी चीजें। सबसे पहली चीज सेल्फ डाउट को दूर करने का वो है माइंड ट्रिक। वो माइंड ट्रिक क्या है? देखो, ये जो माइंड होता है इसको पॉजिटिव निगेटिव समझ में नहीं आता है, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव उसको समझ नहीं, उसको इमोशंस फील नहीं होते। व्हाट ही उसको जो डायरेक्शन दी जाती है वही समझ में आती है, दैट्स इट। तो आपका माइंड ट्रिक क्या है? विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। आप खुद को कैसा देखना चाहते हो ना, ये आपको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? सेल्फ डाउट को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, इमेजिन आप अगले 1 साल में खुद को कहां देखते हो। अगर आप आज से आपके गोल आपके लाइफ के लिए, मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था कि आप क्या चाहते हो, जिसने ईमानदारी से उसका आंसर दिया होगा उसको अभी इस स्लाइड पे दिक्कत नहीं जाएगी। 1 साल में आप जो चाहते हो उसको पाने के लिए, राइट, अगर वो चीज आपको मिल गई, अगर आज आप एक्शन लेना शुरू करते हो, अगर वो चीज आपके पास रहेगी, तो 1 साल के बाद आप खुद को कैसा महसूस करोगे? 1 साल के बाद चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कार हो, घर हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, चाहे अच्छे मार्क्स हो, एक अच्छी जॉब हो, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, अगर वो चीज आपको मिल जाती है तो 1 साल बाद आप, क्या आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट स्टेज पे रहेगा? क्या आपका जो वट एवर यू वांट इन योर लाइफ,
जो भी आपके पास है, 1 साल के बाद इमेजिन करो कि वो सारी चीजें आपके पास है, आपको कैसा लगेगा? क्या तब भी आप खुद को सेल्फ डाउट करोगे? राइट? क्या तब भी आपके अंदर सेल्फ डाउट रहेगा? नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज योर सेल्फ। खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को पावरफुल विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप आज ऐसे होगे, सुकड़े होगे, लेकिन विजुअलाइज करो कि यस यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। विजुअलाइज योरसेल्फ यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। आज आप भले ही आपके बैकलॉग लग रहे होगे, विजुअलाइज योरसेल्फ एज यू आर द टॉपर। भले आज आपकी जॉब नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, लेकिन खुद को विजुअलाइज करो कि जब आपके पास पैसा आएगा तब आप कैसे दिखोगे। क्या तब भी आप इतने ही निगेटिव रहोगे? नहीं। जब आपके पास पैसा आएगा तब आपका फिजिकल स्टेट कैसा रहेगा, मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, दुनिया आपको किस नजरिए से देखेंगे, घर वाले आपको किस नजरिए से। एक बार विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके इस चीज को विजुअलाइज करो कि कितना बड़ा फर्क आएगा आपके लाइफ के अंदर जब आप वो चीज पालोगे जो आप आज अपने लाइफ में चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है। जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ। राइट? अब अब ये विजुअलाइज करो कि आज भी अगर आप वो एक्शन नहीं लेते हो अपने लाइफ के अंदर, जो भी आप चाहते हो, चाहे वो महीने का ₹1,00,000 कमाना हो, चाहे वो कार लेना हो, घर लेना हो, फॉरेन ट्रिप करना हो, कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, बॉडी बनाना हो, कुछ भी हो, अगर उसके प्रति आज अगर आप एक्शन चालू नहीं करते हो और सिर्फ वेट करते रहोगे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी 1 साल बाद? 1 साल बाद भी आप सेल्फ डाउट में रहोगे। 1 साल बाद भी आपको घर वाले ताने मारेंगे। 1 साल बाद भी आप स्ट्रगल करोगे पैसे कमाने के लिए। 1 साल बाद भी आप स्ट्रगल करोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। 1 साल बाद भी आप ओवर थिंक करते रहोगे। 1 साल बाद भी आप हर वो छोटी छोटी चीज से परेशान हो। एम आई राइट? यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि सर सही बात। रीजन बिहाइंड दिस, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो आज आपको किसी भी प्रकार से कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने लाइफ की, अगर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मनस्थिति बदलनी जरूरी है। आप आपके आसपास की सिचुएशन अगर बदलना चाहते हो तो आपको खुद की मनस्थिति यानी आपकी माइंडसेट, आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपको बदलना पड़ेगा। अगर दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि अपने आप बदलेगी। सृष्टि इन द सेंस आपके आसपास की दुनिया बदल जाएगी अगर आप आपका विजन चेंज कर, डेवलप कर। क्या मेरी बात सेंस बन रही है आपके लिए? तो यू कैन टाइप वाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रियल लाइफ स्ट्रेटेजीज की जो आपके लाइफ में एक पर्पस देगी, एक सक्सेसफुल बनने के लिए आपको हेल्प करेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में क्लियर गोल्स का होना। क्लियर गोल्स का होना, जिसको स्मार्ट मेथड भी हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आपके लाइफ में अगर आप क्लियर पर्पस चाहते हो, आज सोने से पहले खुद से ईमानदार बन के इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और अपने लाइफ में क्लियर गोल्स लिखना शुरू कर लो। क्या चाहते हो बिल्कुल स्पेसिफिक लिखो। कितना रुपए महीने का कमाना है? 10 लाख कमाना चाहते हो लिखो। 1 लाख कमाना चाहते हो लिखो। गाड़ी चाहते हो लिखो। घर चाहते हो लिखो। बॉडी चाहते हो लिखो। गर्लफ्रेंड चाहते हो लिखो। बॉयफ्रेंड चाहते हो लिखो। शादी चाहते हो लिखो। बिजनेस शुरू करना चाहते हो लिखो। दुनिया घूमना चाहते हो लिखो। स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हो लिखो। नई लैंग्वेज लिखना चाहते हो लिखो। वॉट एवर यू वांट टू अचीव। जब तक गोल नहीं रहेगा ना तब तक सिर्फ गोल गोल घूमते रहोगे माइंड में। आज मेरे पास मेरे आईपैड में मैं लिखते जाता हूँ, मेरे पास नोटबुक्स है, मेरे डायरीज है, भरे हुए हैं। उसका कितना परसेंट अचीव करोगे वो छोड़ दो। कई सारे लोग लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते? अरे सर अचीव थोड़ी होने वाले। राइट? एक बहुत बड़ी स्टडी ने ये चीज बात बताई है कि एक सर्वे किया गया था 10,000 लोगों के ऊपर। उसमें से कहा गया था कि आप अपने गोल्स लिखो। 10,000 लोगों में से मात्र कुछ 50% लोगों ने गोल्स लिखे थे। उस 50% लोगों में से मैक्सिमम ऐसे लोग थे जिनके गोल्स अचीव किए गए थे एज कंपेयर, और जो रिमेनिंग 50% जिन्होंने गोल्स नहीं लिखे थे उनके गोल पूरे ही नहीं हुए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट क्लियर गोल्स। अपना एम क्लियर रखना बहुत जरूरी है जो भी आप अपने लाइफ के अंदर चाहते हो। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं? तो ए टाइप करें कि यस एग्री करते। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सराउंड योरसेल्फ विद द ग्रोथ माइंडसेट पीपल, माइंडेड पीपल। पता है यू आर द एवरेज ऑफ दैट 5% विथ हुम यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। 5 नशे करने वाले लोगों के साथ रहो, 6वें नशे करने वाले आप। 5 बॉडी बिल्डिंग वाले लोगों के साथ रहो, आपको अंदर से मन करेगा कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग। 5 पैसा कमाने वाले लोगों के साथ रहो, आपको अंदर से डिजायर आएगी कि मुझे भी पैसा कमाना है।
5 अच्छे हैबिट्स वाले लोगों के साथ रहो, आपके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी। 5 लोग जो रोज बुक्स पढ़ते हैं उनके साथ अगर आप रोज रह रहे हो तो आपके अंदर अपने आप हैबिट आ जाएगी कि मैं भी बुक रीड। संगत का असर बहुत बड़ा होता है, तो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ के अंदर अच्छे ग्रोथ माइंड वाले लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो। जरूरी नहीं है कि उससे आपको पैसा मिले, लेकिन अच्छा सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने लाइफ में हर 6 महीने के बाद सर्कल को अपग्रेड करता हूँ, नए सर्कल में जाता हूँ, नए लोगों के साथ उठना बैठना करता हूँ, नए लोगों के साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझे जब तक मेरा माइंडसेट अपग्रेड नहीं होगा तब तक मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। और तीसरी चीज, कीप लर्निंग एंड अडॉप्टिंग। हर दिन आपको कुछ सिखाएगा, सीखते जाओ। ऐसे वेबिनार्स आते हैं, अटेंड करो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने मिले। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद को अडाप्ट करो, खुद के अंदर जो भी परिस्थिति है उसके अंदर खुद को अडाप्ट करो और लर्निंग्स लेते रहो। और फाइनली डेवलप अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। एक सक्सेसफुल इंसान का मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सुबह उठ के आप क्या करते हो। सबसे पहले उठे और मोबाइल चलाओगे, आपकी सारी टॉक्सिसिटी जो मोबाइल की आपके अंदर जाएगी, आपका पूरा दिन खराब, राइट। एक मॉर्निंग रूटीन, कैसा आइडियल मॉर्निंग रूटीन होता है वो भी हम लोग बात करेंगे कभी, एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट द राइट हैबिट एंड माइंडसेट। हमेशा मोटिवेशन काम नहीं करता। मोटिवेशन इट्स लाइक अ बाथिंग, राइट। आज आप ले लोगे, एक बार आपने बात कर लिया, चला जाए, हर दिन लेना पड़ेगा, मोटिवेशन ऐसा होता है। लेकिन हैबिट और माइंडसेट ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में काम करती है। सिस्टम्स ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में काम करती है। सो मेक श्योर टू क्रिएट अ सॉलिड सिस्टम इन योर लाइफ। एक अच्छी हैबिट अपने लाइफ के अंदर डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि सिस्टम फेल नहीं होती है। मोटिवेशन फेल हो सकता है लेकिन सिस्टम्स कभी फेल नहीं होती है, इस बात को समझना है, राइट। सो मेक श्योर अपने लाइफ के अंदर सिस्टम्स और हैबिट्स बनाओ, राइट। तो वेल, आज अभी तक हमने क्या देखा उसको थोड़ा सा रिकैप देखेंगे। हमने देखा कि क्यों लोग स्टक, अटका हुआ फील करते हैं और कैसे ब्रेक फ्री होना है वो हमने देखा। 3 स्टेप क्लैरिटी फॉर्मूला हमने देखा जिससे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद हमने देखा माइंडसेट शिफ्ट कैसा है जिससे आपके लाइफ में बदलाव आएगा। उसके बाद हमने देखा कैसे ओवरकम करना है सेल्फ डाउट को और एक्शंस लेने विदाउट एनी फियर। और उसके बाद हमने देखा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेस। वेल, अभी तक का जो सेशन था आपके लिए कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं टाइप करके चैट बॉक्स में। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। कितने ऐसे लोग अभी ये कहते हैं कि सर हम लोग खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसको अंदर से ऐसा लगता है कि यस आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। अगर आपको लगता है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फ्यू एक्शंस। अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है इस अगले स्टेप से शुरू होती है। द नेक्स्ट स्टेप, योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नाउ। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज इमेजिन वेकिंग अप एवरी डे। इमेजिन करो हर दिन आप क्लैरिटी के साथ उठ रहे हो, अभी क्लैरिटी नहीं है। हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ उठ रहे हो, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। हर दिन पर्पस के साथ उठ रहे हो, अभी पर्पस भी नहीं है। हर दिन आप बिना ओवर थिंक के जी रहे हो, कोई डर नहीं है, जस्ट अनस्टॉपेबल बन रहे हो। कितने लोग चाहते कि सर, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हमारा दिन हो कि हमारे पास क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, पर्पस हो लाइफ में, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई डर नहीं, जस्ट अनस्टॉपेबल। कितने लोग चाहते हैं? दे कैन टाइप वाई, राइट। इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यस, कि भाई उठ रहे, क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई डर नहीं, जस्ट अनस्टॉपेबल। चाहते हैं ये सॉल्व? नो? ऑल राइट, बहुत अच्छे। जितने भी लोग चाहते हैं उनके लिए अगला स्टेप है वो है हमारा 7 डे का मिनी कोर्स सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे आपके स्ट्रेंथ को निकालेंगे, आपके माइंडसेट को फिक्स करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। अगले 7 डेज में पूरे मैं और मेरी टीम आपके साथ रहेंगे आपके पूरे रूटीन के ऊपर काम करने के लिए। जहां पे हम पहले दिन काम करेंगे आपके सेल्फ डिस्कवरी के फ्रेमवर्क के ऊपर, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेमवर्क है सेल्फ डिस्कवरी का। कैसे खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, खुद को जो आप रोक रहे हो उसको आइडेंटिफाई करके उसको तोड़ने के ऊपर हम काम करेंगे। आपके कॉन्फिडेंट, सीक्रेट टू कॉन्फिडेंट एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आपके जो ओवरकम, फियर्स को ओवरकम करने का एक्शंस कैसे ले उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। आपका माइंडसेट जो उसको रिवायर करने के ऊपर बात करेंगे। बुलेट प्रूफ डेली रूटीन आपका कैसे बनाए उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनलाइज एक्शन प्लान आपका रहेगा अगले 90 दिन का। ये 7 डेज का पूरा प्रोग्राम आपके लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है। जो भी व्यक्ति खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है उस पर्सन के लिए पूरा का पूरा एक्शन प्लान हम लोगों ने डिजाइन किया है, जस्ट फॉर 7 डेज।
जो जूम पे लाइव होगा फॉर 7 डेज, जहां पे आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग वहां पे करेंगे, डेली एंगेजमेंट, अच्छी अच्छी चीजें वहां पे डिलीवर होगी। 7 डेज में आपको आपके डाउट्स के आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर का कॉल होगा, प्लस आपको 7 डेज के मिनी कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। 7 डेज का मिनी कोर्स ये है जिसके अंदर आप सेल्फ क्लैरिटी और खुद को डिस्कवर कर पाओगे और एक पर्पसफुल लाइफ नेक्स्ट स्टेज की आपके लाइफ की जी पाओगे। इस तरीके का 7 डे का जूम पे होने वाला पूरा का पूरा सेशन है, जिसकी नॉर्मल प्राइस है 1999 जो हम लोग जनरली देते हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में हमने इसको लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस है मात्र 999, 999 फॉर 7 डेज में हमने इस पूरे के पूरे कोर्स को लॉन्च किया है, जहां पे आप अपने आप को एक नेक्स्ट स्टेज में अपग्रेड कर सकते हो, खुद के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, और एक अगला सेल्फ जो खुद का जो अपग्रेडेड लेवल है, आपका अपग्रेडेड वर्जन है, वो आप लॉन्च कर सकते हो खुद का इन 7 डेज में। और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा विद 50% ऑफ फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। ये जो ऑफर है आपको 24 आवर्स के लिए वैलिड है, जिसमें आपको सिर्फ 999 के अंदर ये पूरा का पूरा मिनी कोर्स लाइव आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ एक्शन लेना है आज। आज अगर आप अटके हुए रहोगे तो 1 साल बाद भी जहां आप हो वहीं पे आप रहोगे। अगर आज आप शुरुआत करते हो, आज अगर आप एक्शन लेते हो, तो अगले 1 साल बाद आप एक नेक्स्ट स्टेज में रहोगे। दैट्स माई अश्योरिटी। हम लोगों ने कई सारे लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ट्रांसफॉर्म किया इस पूरे के पूरे मॉडल के थ्रू, जिन्होंने अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट, नेक्स्ट लेवल ऑफ चेंज उन्होंने देखा, जिन्होंने खुद के लाइफ का एक कंट्रोल अपने लाइफ पे लिया है, जिसके थ्रू ये सारी चीजें उनके लाइफ में पॉसिबल हो। इस क्यूआर कोड से स्कैन करके आप अपना पेमेंट करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हो, जो पूरा का पूरा 7 डेज का प्रोग्राम है, जो आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, जो आपके लाइफ में एक न्यू तरीके का इंफॉर्मेशन भी देगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आएगा, और आप खुद को एक नेक्स्ट स्टेज पे देखोगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ माइंड आपका रहेगा, जिसमें आप खुद को कहोगे कि यस, आई डिड अ पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, रुक के कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि आज मैंने कुछ नहीं किया, राइट, कुछ भी नहीं करने से कुछ भी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपको छोटे छोटे एक्शंस अपने लाइफ के अंदर लेने होते हैं। वो छोटे एक्शन अगर आप अपने लाइफ में लेते हो, तो उससे बड़े बड़े बदलाव आपके लाइफ के अंदर आ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, और ये छोटा सा स्टेप है जो आपके लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव चेंज ला के रख सकता है। आपको सिर्फ एक्शन लेना है। इससे होगा क्या, अभी अगर आप एक्शन लेते हो तो आपके लाइफ में आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा। हर दिन 7 दिन तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके एक एक चीजों के ऊपर वर्कआउट करने के लिए, जिससे आपको आपके लाइफ में नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन आप आपका देख पाओगे। और होगा क्या इससे, आप जो भी स्टक फील कर पा रहे हो, जो भी आपको लग रहा है कि यार मैं, मेरे में लाइफ में पर्पस नहीं है, वो स्टकिंग की जो फीलिंग है वो आपकी दूर हो जाएगी। ब्रेक फ्री हो जाओगे जीवन में कि लाइक हाँ यार, अब कुछ तो बड़ा कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो क्लैरिटी मिलेगी। आज मैं आपको बता रहा हूं, हजारों लाखों रुपए देते लोग लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए। आज आप जिस भी एज ग्रुप में हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, जो भी स्टडी, जो भी जॉब, जो भी बिजनेस, जो भी लाइफ में आप कर रहे हो, 999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। 7 दिन 999, मतलब एक आपके पिज्जा के कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में आपको ये चीज मिल रही है। उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिला, उसके साथ एक कम्युनिटी का हिस्सा आपको बनने का मौका मिला है, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल आपकी लाइफ में मिलेंगी। एक 3 स्टेप क्लैरिटी फॉर्मूला है, जो आपको इतना वैल्यूएबल आज लगा, जब उसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो उससे कितना फर्क आपके लाइफ में आएगा, राइट। एक नेक्स्ट अपग्रेडेड माइंडसेट आपका रहेगा जब आप ये 7 दिन का पूरा जो प्रोग्राम है वो अचीव कर लोगे, अटेंड कर लोगे। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो अगला जो आपका रूटीन रहेगा वो बहुत ही शानदार, खुद को आप डिस्कवर कर पाओगे। मैं आपके साथ काम करूंगा आपकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में, क्या आपकी ताकत रहेगी उसको फाइंड आउट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कैसे आप आपके जो बिलीफ्स है उसको कैसे तोड़ सकते हो, जो लिमिटेड बिलीफ्स है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कैसे खुद का कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर सकते हो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कैसे आपके फियर, आपके डर को आप दूर कर सकते हो, इसके ऊपर आप बात, पूरा का पूरा वर्कशॉप, पूरा का पूरा एक्टिविटी आपके साथ की जाएगी, राइट। आपके गोल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, आपके गोल्स लिखवाएंगे, उसको कैसे प्रैक्टिकल वे में अचीव करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। आपके ब्रेन को रिवायर कैसे करना है सक्सेस के लिए, उसके लिए एक पूरा का पूरा दिन
हम आपके साथ रहेंगे एक पूरा दिन, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। डेली रूटीन से जो आप स्ट्रगल करते हो कि सुबह उठ के क्या करूँ, रात को सोऊं किस तरीके से करना है, उस डेली रूटीन के ऊपर हम लोग पूरा आपके साथ बात करेंगे, और आपके लिए पर्सनलाइज एक्शन प्लान भी हम आपको बना के देंगे जस्ट एट 999, राइट। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर का इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पेमेंट करके हमारे इस पूरे के पूरे 7 डे के प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हो। बहुत ही शानदार ये 7 डे का प्रोग्राम हमारा मिनी कोर्स रहने वाला है, तो मेक श्योर आप इस 7 डे के प्रोग्राम में इनरोल करें, और इनरोल करके हमारे इस कम्युनिटी का आप हिस्सा बने, जिसमें आप खुद को एक बेहतर और एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंसान खुद को आप देख पाओगे। वेल, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी तक का जो भी पूरा सेशन हमने आपको डिलीवर किया, आई होप वो वैल्यूएबल रहा आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा तो जरूर से आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी स्टोरी लगा के हम लोगों को मुझे टैग कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है यश शुभम 13। आप उसके ऊपर मुझे जरूर इसको मेंशन करें, अगर आपको थोड़ा भी अगर ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये जो सेशन है ये वैल्यूएबल लगा है, तो आप इसको मुझे जरूर से सेशन के अंदर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे टैग करें। और आई होप मेरे इस पूरे के पूरे सेशन ने आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू, आई होप ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि किस तरीके का ये सेशन आपके लिए रहा, और यू कैन ऑल्सो टैग मी फॉर इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, यशुगन 13। यू कैन मेंशन मी विथ योर रिव्यू, आपको ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप एनरोल करें हमारे सेशन में, और मैं आपको मिलूंगा 7 दिन के मिनी कोर्स में, जहाँ पे हम मिलके आपके ग्रोथ के ऊपर, आपके लाइफ की क्लैरिटी और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दिस इज शुभम वानखेड़े साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।